इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल भी हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी घायलों को नारायणा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है और ट्वीट करके उन्होंने मरने वालों श्रद्धालुओं के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद मिलेगी, ये ऐलान किया है। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। वैष्णो देवी में भगदड़ मचती है, 12 लोगों की इसमें जान चली जाती है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, और अस्पताल में इस वक्त घायल मौजूद हैं। कई लोग इसमें घायल हैं और उनके अपने इस वक्त उनके पास मौजूद हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और हादसे पर दुख जाहिर किया है। वैष्णो देवी के भवन के ऊपर रात को जो भगदड़ हुई है, नए साल पे लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये वो लोग हैं जहां से जो अभी माता वैष्णो देवी के भवन से वापस आए हैं। क्या हुआ था रात को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनदीप कुमार जी, जिला मोगा मेरा। बागा पुराना शहर का रहने वाला हूँ। और वहाँ प्रशासन की कमी मान लो, चाहे कुछ भी कह लो, वहाँ कंट्रोल नहीं था। संगत इतनी ज़्यादा हो गई थी, भीड़, कोई धक्का मुक्की से कुछ ही नहीं पता लग रहा था किसको क्या हो रहा है। उस समय क्या हुआ था जब आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे? कितने लोग वहाँ पर अचानक पहुँच गए? बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी से साथ। मतलब वहाँ से भी आ रहे थे, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कितने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं जो आपके सामने? आखिर हुआ क्या था उस समय, अचानक हुआ क्या था? बस धक्का मुक्की थी सर, और कुछ कंट्रोल नहीं था। कहने का मतलब आप बताओ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि यानी कि जिससे जो जाने का रास्ता था ना, तो वो लोग यानी कि जो आप अंदर एंट्री कर रहे थे बदाऊं की तरफ, तो वो यानी कि सारा रास्ता उन्होंने रोक लिया। तो जो बाहर निकल रास्ता था उन्होंने बंद कर दिया। तो यानी तो धक्का मुक्की हुई इस तरह। तो यानी कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल कम था वहाँ पे, बिल्कुल जो होना चाहिए ना वहाँ था ही नहीं वो पुलिस स्टेशन। तो ये लोग हैं जो रात को वहाँ पर भवन में थे, जो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे। पंजाब से, दिल्ली से, बाकी राज्यों से लोग जहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन अचानक लगभग 12:30 बजे के करीब जहाँ भगदड़ हो जाती है, जो लोगों का कहना है कि रास्ता बहुत संकरा था और एकाएक लोग जो है वो दर्शन करने की होड़ में माता के भवन की ओर निकलने लगे और जो लोग वापस आ रहे थे उनके आपस में धक्का मुक्की हुई। उसके बाद ही भगदड़ मचती गई और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। लेकिन यात्रा अगर आप देखें तो अभी भी सुचारू है। कटरा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कतारें लंबी लग चुकी हैं, लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। हर कोई नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पर अपने को शीश झुकाने के लिए आता है, मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो माता के दर्शन के लिए लोगों का सिलसिला पहुँचने का लगातार जारी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये भगदड़ मची कैसे। वहां नए साल पर दर्शन के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। साल के पहले दिन श्रद्धालुओं में दर्शन की होड़ मच गई। रात 12 बजे के बाद जयकारे के साथ श्रद्धालु निकले। श्रद्धालुओं की पहली टोली दर्शन का इंतजार कर रही थी। पहली टोली के दर्शन से पहले ही दूसरी टोली भी पहुंच गई। अचानक मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो गई। मंदिर से निकलने और जाने के रास्ते पर भीड़ जुट गई। भारी भीड़ की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो ये चूक होती है, बड़ी लापरवाही तो है, लोगों से भी चूक हुई है। उसके अलावा श्राइन बोर्ड जो पूरी देखरेख करता है उसकी तरफ से भी चूक हुई है। और ऐसे में इस घटना के बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। श्राइन बोर्ड घायलों का खर्चा भी उठाएगा और जम्मू कश्मीर के एलजी ने मुआवजे का ऐलान किया है। जो लोग मरे हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अमित शाह ने भी घटना की जानकारी ली है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है। वो घटना पर नजर बनाए हुए हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। रात का वक्त था, नया साल है, 2022 का आगाज हो चुका है और इस मौके पर भारी संख्या में देश के कोने कोने से लोग वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। और जो लोग पहले मंदिर गए हैं उनको पता है कि वहां पर वादियां हैं, पहाड़ी रास्ता है। ऐसे में जो भवन में रास्ता है वो काफी संकरा है। जो लोग मंदिर से दर्शन करके लौटते हैं वो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि जो लोग दर्शन करने वहां पर पहुंचते हैं काफी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। ऐसे में जब लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है तो भगदड़ मच जाती है। इसमें 12 लोगों की मौत हुई है। सभी के शव इस वक्त कटरा के अस्पताल में हैं, जिसका अब आगे प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद परिवार वालों को उनके शव सौंपे जाएंगे। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नित्यानंद राय से बात की और हालात का जायजा भी लिया।
तो पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है और खुद न्यूज़ 18 इंडिया ने भी बातचीत की थी जितेंद्र सिंह से। उन्होंने बताया था कि पीएम मोदी ने फोन किया था और हालात पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से बहुत दुखी हूं। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पवन मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है। पवन, हमने अमित शाह के ट्वीट को देखा, पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और अब मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 पवन, मुआवजे का ऐलान हो चुका है। खुद पीएम मोदी ने मनोज सिन्हा से बातचीत की है कि आप ये बताइए, जितने भी लोग घायल थे क्या सभी को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है? कितनी टीमें इस वक्त लगी हुई हैं? देखिए, इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी थे वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे और जितने भी लोग माता के भवन में बगदड़ में फंसे हुए थे वहां से सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। जो इंजर्ड थे 13 लोग जो हैं उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। कटरा में उनका इलाज चल रहा है और जो जिनकी डेथ हुई है उनकी बॉडीज़ को हॉस्पिटल कटरा में रखा गया और वहाँ पर उनकी आगे की प्रक्रिया चल रही है। कटरा में बगदड़ जो रात को मची है उसके बाद यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी हैं दिलबाग सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद इस पूरी बगदड़ को जो जहाँ पर हालात बने थे उसको मॉनिटर कर रहे थे और सभी टीमों को ऊपर भेजा गया ताकि जितने भी लोग वहाँ पर हैं उनको तुरंत नीचे लाया जा सके। और जो नया मार्ग माता वैष्णो देवी के भवन के लिए बना था ताराकोट मार्ग, वहाँ से एम्बुलेंस सुविधा मुहैया करवाई गई और सभी लोगों को रेस्क्यू करके कटरा में लाया गया है और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है जो इंजर्ड हैं। और जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी पहचान वहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अधिकांश लोगों की पहचान हो चुकी है कि वो किस राज्य के रहने वाले और कहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड के जो ऑफिस है वहाँ जो पंजीकरण केंद्र है जहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, लोग काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो लोग वहाँ पर एक दूसरे के घर वालों से जो चिंतित है वो श्राइन बोर्ड को फ़ोन करके अपने परिजनों के बारे में पूछ रहे हैं और जहाँ पर अनाउंसमेंट करके उनको बोला जा रहा है कि वो अपने घर वालों से संपर्क करें। जो भी लोग कटरा में अपने घर वालों से अभी तक संपर्क नहीं कर पाए हैं क्योंकि बाहर से जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों में ये आ रही है कि अधिकांश लोग प्रीपेड जो मोबाइल फ़ोन है वो लेकर जहाँ पहुँचे हैं वो नंबर यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है कि लोग जो हैं वो बाहर से फ़ोन करके अपने परिजनों जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे उनका हाल चाल पूछने में लगे हुए हैं। और अब यहाँ पर अब देखिए तो कतारें लगी हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जो हैं वो जहाँ पर तैनात किया गया है कि लोगों को सीधा ज़्यादा भगदड़ यहाँ पर ज़्यादा रश ना होने पाए जैसा ऊपर भवन में हुआ था, क्योंकि भवन में भी अचानक भीड़ ज़्यादा हो जाने के बाद लोगों को संभालना मुश्किल हो गया था। तो ये पंजीकरण केंद्र है जहाँ पर यात्रा अभी भी जारी है। मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नित्यानंद राय। नित्यानंद जी, इस हादसे से जुड़ी हुई क्या जानकारी आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है। 12 लोगों की मौत हो गई है। माता वैष्णो देवी के गेट नंबर 3 के पास भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। वहाँ ढलान है और आपस में 2-3 लोगों की झड़प के कारण डिसबैलेंस हुए और एक दूसरे पे गिरते गए और इस प्रकार की दुखद घटना घट गई। 12 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल है जिनको नीचे नारायणा हॉस्पिटल में कटरा में एडमिट कराया गया है और पूरी तरह से उनको निर्देश दिया गया है कि जहां और इलाज की आवश्यकता पड़े शिफ्ट करने की हो तो वहां भी किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पल पल की खबर रख रहे हैं, लोगों के वहाँ प्रशासन के उच्च स्तरीय संपर्क में भी हैं और बिल्कुल उनका निर्देश आदेश है कि हर प्रकार का सहयोग, हर प्रकार की सेवा वहाँ पहुंचाई जाए, घायलों का बेहतर इलाज हो और वहाँ इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जांच होगी। अब वहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है। भीड़ ज्यादा इकट्ठी थी, उसको बिल्कुल भीड़ को नियंत्रित करके एक व्यवस्था बनाई गई है और जो भी जिस प्रकार का सहयोग वहाँ श्रद्धालु चाहते हैं वहाँ जगह पर प्रशासन की तैनाती पहले भी रहती है और उसको बढ़ाई गई है ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। बिल्कुल नित्यानंद जी, पीएम मोदी ने खुद वहां पर ट्वीट किया है और स्थिति का जायजा भी लिया है, मनोज सिन्हा से बात की है, लेकिन कड़े प्रतिबंध हैं, कड़े नियम हैं, उसके बावजूद इतनी तादाद में लोग पहुंचते हैं। चूक तो हुई है। इतनी भीड़ इकट्ठी एकाएक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ तो भीड़ हो गई
और इतने भीड़ के बावजूद भी यह दुखद घटना नहीं घटती। आपस में यह 2-3 लोगों का झड़प होना ये बड़ा दुखदाई रहा, और उसके कारण, झड़प के कारण जो डिसबैलेंस हुए, वो 2-3 नौजवान एक दूसरे पे गिरते चले गए। ढलान था, लोग उसमें डिसबैलेंस हुए और एक गिरते 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 इसकी बड़ी दुखद घटना घट गई, 12 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल नित्यानंद जी, कड़ा अनुशासन वहां पर होता है, लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इससे पहले ऐसी तस्वीरें कभी सामने नहीं आई। देखिए, वहाँ प्रशासन तो रहती ही है, लेकिन श्रद्धालु भी खुद अनुशासित रहते हैं। वो जानते हैं कि हम माता वैष्णो देवी के मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ हर भक्त एक अपने आप को अनुशासित रखता है। लेकिन यह दुखद घटना 2-3 लोगों के झड़प के कारण घटी, और यह दुखद है। 2-3 लोगों की झड़प तो होती है क्योंकि कोरोना का समय है, सीमित संख्या है, उसके बावजूद लोग पहुंच जाते हैं। हाँ, वो भीड़ तो इकट्ठी हो गई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ज्यादा ही भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और 9 वर्ष होने के कारण थोड़ा लोग वहाँ ज्यादा पूजा अर्चन के लिए जुटे। इधर कुछ वर्षों में, 9 वर्ष में लोग ज्यादा वहाँ पहुँचते हैं। प्रशासन उसका ख्याल रखती है, उसी तरह से व्यवस्था भी रखती है, और पूरी व्यवस्था वहाँ चुस्त दुरुस्त थी। लेकिन वहाँ एक झड़प इतनी बड़ी घटना ला दी। तो सिर्फ झड़प ही वजह है? हाँ, झड़प हो जाए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके कारण, इस दुर्घटना के कारण, इस घटना का कारण झड़प ही है, और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच होगी तो फिर और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नित्यानंद जी, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं, उनके उत्साह में कमी नहीं है, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं यात्रा शुरू होने का। कब तक यात्रा फिर से शुरू हो पाएगी? यात्रा, जो भी श्रद्धालु गए हैं उनको वापस नहीं किया जाएगा। वह बारी बारी से और व्यवस्थित ढंग से, भगदड़ के कारण जो दुखद घटना हुई है तो उसका ख्याल रखा जा रहा है। अब नियंत्रित भीड़ को आगे की तरफ हम भेजेंगे, और श्रद्धालु माता का दर्शन करके ही वापस होंगे। तो पूरी तरह से इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है, और शीघ्र ही दर्शन भी प्रारंभ होंगे, और पूरी तरह से व्यवस्था बना ली गई है। कोई अब कठिनाई वहाँ नहीं है, लेकिन थोड़ी भीड़ धीरे धीरे मंदिर की तरफ जाए, इसकी व्यवस्था खड़ी की गई है। ठीक है, नित्यानंद राय जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि जो लोग इस वक्त भवन में मौजूद हैं, जो यात्रा करने के लिए आए थे, ये दुखद हादसा हुआ है और इसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन यात्रियों को वापस नहीं लौटाया जाएगा। यानी कि जो लोग इस वक्त भवन में मौजूद हैं, कटरा पहुंचे हुए हैं, माता के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी। हालांकि कब तक शुरू होगी ये जानकारी उन्होंने नहीं दी है। मेरे सहयोगी पवन इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। पवन, देखिए, नित्यानंद राय बता रहे हैं कि झड़प होती है 2-3 लोगों में, इस वजह से भीड़ अनियंत्रित होती है और यह हादसा होता है। तो क्या सिर्फ झड़प वजह है? देखिए, अब झड़प वजह है, ये तो उच्च स्तरीय जांच के जो आदेश दिए हैं उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो प्रत्यक्ष जिन लोगों से हमारी बात हुई है, जो दर्शन करके रात को लौटे हैं, जो भगदड़ में फंसे हुए थे, उनका ये कहना था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और दर्शन करने की होड़ में कुछ लोग जो थे वो जल्दी वहाँ पहुँच गए थे, और उसके बाद अचानक जो बाहर आ रहे थे उनको रास्ता नहीं मिल पाया, तो वहाँ पर 2-4 लोगों की आपस में धक्का मुक्की हुई है, उसके बाद ही भगदड़ हुई है। यानी कि झड़प होने के बाद वहाँ पर भगदड़ मच गई। दर्शन करने के लिए जो लोग जा रहे थे उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, और उसके बाद ही वहाँ पर हालात खराब हुए और भगदड़ मच गई, और उसमें लोग जो थे वो बीच में फंस गए। ये कुछ लोग और हैं जो दर्शन करके लौटे हैं, जो भगदड़ में फंसे थे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शुक्ला। अजय, बताइए क्या हुआ था? जाहिर सी बात ये थी कि वहाँ पे एक तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है, तो ये सुनते ही हम लोग तो माता जी की लाइन में खड़े थे, बट जो लोग क्लॉक रूम में अपना सामान जमाने करने जा रहे थे वो एकदम से भगदड़ मच गई। और इसके बाद जो पुलिस प्रशासन था उसने पूरा कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि न्यू ईयर के दिन क्राउड ज़्यादा आएगा। उसके हिसाब से जो पुलिस व्यवस्था थी एकदम ख़राब थी। जब सारा का सारा इंसिडेंट हैपन हो गया, उसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस प्रशासन जागा। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही जाग जाता तो जो ये 14 हत्याएं हुई हैं और जो कई लोग घायल हुए हैं, ये नहीं होता।
तो ये खुद वहाँ से दर्शन करके लौटे हैं। इनके अनुसार वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई थी कि पत्थर गिर रहे हैं और उसके बाद ही भगदड़ मची है। और बिल्कुल जो माता का भवन है, कहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट क्या था, कहाँ पर ये भगदड़ मची और कितने बजे के करीब मची? ये क्लॉक रूम है 2 और 3 का, जो क्लॉक रूम गेट नंबर जाता है वहाँ पे हुआ था। और ये मेरे ख्याल से तकरीबन 2 बजे की बात है, सुबह 2 बजे की। उस समय भगदड़ उस समय की भगदड़ की मची थी। तो आप उस समय कहाँ थे? हम लोग उस समय माता के भवन के रास्ते पे थे, दूसरे रास्ते पे हम लोग। अच्छा, तो क्लॉक रूम जो बताया जा रहा है, माता के भवन के पास जो क्लॉक रूम है, वहाँ पर ये भगदड़ मचना शुरू हुई थी। और उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोगों को वहाँ पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, प्रशासन के लिए, जो श्राइन बोर्ड के वहाँ पर सिक्योरिटी है उसके लिए। और अचानक भगदड़ मचने से इतने लोगों की जान गई है और इतने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। जो अभी तक आंकड़ा मिला है उसमें 12 लोगों की जान गई है और 13 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं। बिल्कुल घायलों का पवन, इलाज जो श्राइन है वो बोर्ड कटरा में पूरी चल रहा व्यवस्था है। देखता है, श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। तो क्या अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आ पाया है कि इतनी तादाद में लोग कैसे पहुंचे भवन पर? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पे श्राइन बोर्ड की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। लेकिन जो कोविड के चलते यहाँ पर तय किया गया था कि कितने लोग माता के दर्शन के लिए जाएंगे, तो वो 25,000 लोगों की यहाँ पर सुविधा थी कि एक 24 घंटे में 25,000 लोग माता के दर्शन करेंगे। लेकिन नए साल के चलते जो पहले बुकिंग हुई थी, जो भवन के ऊपर जो कमरे बुक हुए थे, वो खाली नहीं हो पाए और भीड़ वहाँ पर जमी रही। और कल अचानक 20-25,000 लोग और वहाँ पर पहुँच गए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि कोविड के चलते ये तय किया गया था कि 25,000 से ज़्यादा लोग माता के दर्शन के लिए 24 घंटे में कटरा से भवन तक नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो 25,000 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। ये हाल तब है जब कड़े नियम है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है पवन। उसके अलावा RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। जो लोग मरे हैं, 12 लोगों की मौत हुई है, क्या उसमें बच्चे और बुजुर्ग थे? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, कौन थे? देखिए, अभी जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनको कटरा हॉस्पिटल में रखा गया है। वहाँ पर पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, श्राइन बोर्ड के अधिकारी उनके साथ लगातार संपर्क में हैं, उनकी पहचान की जा रही है। कुछ लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ महिलाएं हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर से थी, उनकी पहचान अभी की जा रही है। और अनाउंसमेंट की जा रही है लगातार श्राइन बोर्ड की ओर से कि जिन लोगों की डेथ हुई है, जहाँ जिनके कोई साथी बिछड़े हैं, वो संपर्क करें श्राइन बोर्ड से आकर कि उनके जो लोग दर्शन करने के लिए गए थे वो नहीं मिल पाए हैं। तो पूरी प्रक्रिया जहाँ पर जारी है, पता किया जा रहा है कि आखिर जिन लोगों की डेथ हुई है वो कहाँ के रहने वाले थे और उसमें कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, वो अभी जांच की जा रही है। जो हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं वो उनका डाटा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो घायल थे उनका इलाज भी कटरा में चल रहा है। लेकिन कटरा में बहुत ज़्यादा भीड़ अभी भी है, अभी भी जितना सुबह का समय है। और अगर मैं कटरा का आपको पूरा व्यू यहाँ से दिखा दूँ तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कतारें आप देख सकते हैं, 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतार इस समय लग चुकी है। श्राइन बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है कटरा बस अड्डे से लेकर बाजार तक का, और यहाँ पर लोग आप देखें तो अपने परिवारों के साथ माता के दर्शन के लिए नए साल के ऊपर पहुँचना शुरू हुए हैं। और लगातार भीड़ जो है वो कटरा में तो लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। देखिए, इतना बड़ा हादसा होता है, उसके बावजूद लोग बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं। पवन, रहिए हमारे साथ। जिन लोगों ने अभी टीवी सेट ऑन किया है उनको बड़ी खबर बता दे। वैष्णो देवी मंदिर से जहां पर भगदड़ मच जाती है, रात का वक्त था, 2 बजे के बाद भगदड़ मचती है, नए साल का आगाज होता है और फिर बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही है कि भगदड़ क्यों मची है। लेकिन इसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। पहले कटरा के अस्पताल में थे, बड़ा अस्पताल है नारायणा अस्पताल, घायलों को वहां पर शिफ्ट किया गया है। PM मोदी ने इस हादसे को लेकर के ट्वीट किया है, दुख जाहिर किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुआवजे का ऐलान किया है। जिन लोगों की मौत हुई है उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे। देखिए, इसमें अफवाह की बात भी सामने आ रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि पत्थर गिरने की अफवाह फैली थी, लेकिन वहां पर रास्ता काफी ज्यादा संकरा है। दर्शन के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। साल के पहले दिन श्रद्धालुओं में दर्शन की होड़ मच गई। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, रात 12 बजे के बाद जयकारे के साथ श्रद्धालु निकलते हैं और श्रद्धालुओं की पहली टोली दर्शन का इंतजार कर रही थी। पहली टोली के दर्शन से पहले दूसरी टोली भी पहुंच गई। यहीं पर चूक होती है, अचानक से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो जाती है, यानी कि जो लोग मंदिर में दर्शन करते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और जिन लोगों को दर्शन करना होता है वो गेट के बाहर, जो गेट नंबर 3 बताया जा रहा है, वो लोग वहां पर खड़े होते हैं। यानी कि श्रद्धालुओं को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है और भगदड़ मच जाती है। इसके अलावा वहां पर अफवाह भी फैलती है और ग्रिल तोड़ दी जाती है, क्योंकि अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ये बहुत ही शुरुआती जानकारी है। अब देखिए, हम आपको हेल्पलाइन नंबर्स भी बता रहे हैं, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
नीचे हम नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं क्योंकि वहां पर कई लोगों का सिम काम नहीं कर रहा है। जो हमारे सहयोगी पवन जानकारी दे रहे थे, जो अपने हैं, देश के कोने कोने से लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर में पहुंचते हैं और लोग इस वक्त अपनों की तलाश करना चाहते हैं, अपनों का हालचाल जानना चाहते हैं, उनके बारे में पता करना चाहते हैं कि क्या वो ठीक है। इसको लेकर के श्राइन बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर्स लगातार हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे दिखा रहे हैं। देखिए 0191991 ये पिन कोड है, उसके बाद नंबर है और इस नंबर पर कॉल करके आप अपनों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। पवन मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पवन, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर दुखी ना हो, अपनों का हालचाल जान पाएं। इस वक्त आप बताइए कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने आपसे बातचीत की है वो बता रहे हैं प्रशासनिक कमी थी, कोई भीड़ को कंट्रोल करने वाला वहां पर नहीं था। एक दूसरे पे गिरने चालू हो। हाँ देखिए, यहाँ पर कटरा में अभी भी जो लोग ऊपर भवन में फंसे हुए थे वो जो दर्शन कर पाए या कुछ लोग नहीं कर पाए वो वापस आए हैं। ये यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, ये भी रात को वहाँ भगदड़ में फंसे हुए थे। अब आप बताइए हमें वहाँ पर हुआ क्या था, ये पूरा विस्तार में बताइए आखिर क्या हुआ। ये था कि हम लोग दर्शन करके वापस लौट रहे थे। उस समय दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जब लौटे तो हमने इतना भीड़ देखा, वो नए मतलब श्रद्धालु आ रहे थे दर्शन के लिए और हम लौट रहे थे। उसी बीच में होता क्या है कि हम लोग ऐसे मोड़ पे वहाँ पे जाके फंस गए थे कि ना हम बाहर निकल पा रहे थे और ना जो नए थे वो अंदर आ पा रहे थे। और उसके साथ क्या हुआ था कि इतना कोलैप्स हो गया ना कि एक दूसरे पे धक्का देने लोग चालू कर दिए। चालू करने के साथ साथ क्या हुआ कि मूवमेंट इस तरीके से कर दिया गया था, एक्चुअली में पता नहीं चल पाया। मूवमेंट इस तरीके से आधी पब्लिक को मतलब चेंजिंग कर दिया दूसरी तरफ और उसके बाद जो नए श्रद्धालु आ रहे थे वो धक्का देते 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 एक दूसरे के ऊपर गिरना चालू हो गए और गिरने के साथ साथ ये सारा हादसा घटित हुआ। आप कितने लोग थे वहाँ पर जो फंसे हुए थे जो अभी पहुँचे हैं? बहुत लोग थे वहाँ पे। कितने हमारे मतलब हम लोग टीम दिल्ली से आए थे तो हम लोग 3 पर्सन वहाँ प्रेजेंट थे जो कि अपनी जान बचाई। क्या हुआ क्या था एग्जैक्ट, क्या बताइए? वहाँ से सियासत वालों ने लाठी चार्ज कर दिया, जब दोनों लोग साइड में हो गए लाठी चार्ज कर दिया वहाँ से। आप वहाँ थे? क्या हुआ बताइए? सिस्टम यहाँ का सब बेकार है सर, फुल भीड़ थी, कोई पुलिस वाला वहाँ नहीं था सर, कोई पुलिस वाला जो रोक सके, वरना इतना बड़ा वैष्णो देवी लोग कहाँ से आते हैं सर इस चक्कर में। बाकी तो ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। बाकी क्या हुआ क्या था एग्जैक्ट उस समय क्या हुआ? सर धक्का मुक्की इतनी भयंकर हुई कि पुलिस वाले वहाँ कोई मौजूद कंट्रोल नहीं कर पाए। पूरी छूट दे रखी है, मतलब इतना होने के बाद भी सर कोई नहीं आया, इतना होने के बाद भी कोई नहीं आया कि पुलिस आ जाती कि आर्मी वाले आ जाते, कोई भी आ जाते। हम बिना दर्शन के आए हैं सर, बिना दर्शन के आए, 2 बार धक्का लगा, बिना दर्शन के फिर वापस ही लौटे आए। तो ये लोग थे जो रात को वहाँ भगदड़ के समय फंसे हुए थे और कह रहे हैं कि दर्शन भी नहीं कर पाए, वापस आ गए। भीड़ ज़्यादा बहुत ही वहाँ पर और कंट्रोल करने के लिए कोई भी प्रशासन की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से वहाँ पर उचित प्रबंध नहीं किए गए थे और इसी वजह से वहाँ पर बिल्कुल पवन, लोग बता रहे हैं कि लाठीचार्ज भी वहाँ पर होता है। एक तो पहले ही वहाँ पर कोई नहीं था देखरेख के लिए और लाठीचार्ज होता है, इस वजह से वहाँ पर भगदड़ ज्यादा मच जाती है और भीड़ को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। ये वजह तो सामने आ रही है, यही कारण है कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उसके बाद जब जांच होगी फिर सामने आएगा कि क्या स्थिति रही, किन परिस्थितियों में यह भगदड़ मचती है। लेकिन अभी कोशिश यही है, प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हैं उनका सही तरीके से इलाज हो पाए और जो अपने परेशान हैं, जिनके परिजन यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं, उनके बारे में उनके परिजनों को जानकारी मिल पाए। इसके अलावा ट्वीट्स भी सामने आए हैं, पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि माता वैष्णो भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली है, इससे जानमाल के नुकसान से आहत हूं। इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है, मृतकों के परिवारों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी किया। तो हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हैं और सभी लोगों के शव इस वक्त कटरा के अस्पताल में हैं जिनकी मौत हुई है। आगे उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी, उनके शवों को परिवार को सौंपा जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भगदड़ की तस्वीरें हैं। रात से 2 बजे से 3 बजे का समय होगा। देखिए, नया साल है, 2022 का आगाज हो चुका है और ये भी जानकारी सामने आई है कि कल 31 तारीख को जो लोग दर्शन नहीं कर पाए थे वो भी भवन में ही थे, उन्होंने अपने कमरे खाली नहीं किए थे। ऐसे में श्राइन बोर्ड स्थिति को भांप नहीं पाया और ये दुखद हादसा होता है नए साल के मौके पर। ये
दुखद खबर हमें बतानी पड़ी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से हमने कुछ देर पहले बातचीत की थी। उन्होंने इस हादसे को लेकर के क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। नहीं, जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं 12-13 लोग जख्मी हैं, उनको नीचे कटरा में नारायणा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पूरे घटनाक्रम की सूचना प्राप्त कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपनी नसीहत एडवाइस भी दे रहे हैं और तमाम अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ स्वयं वो बातचीत कर रहे हैं लगातार जब से ये सूचना प्राप्त हुई है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है जितेंद्र जी, क्योंकि वहां पर कड़ा अनुशासन होता है, लोग नियमों का पालन करते हैं। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी सामने नहीं आई, तो सवाल ये खड़ा होता है कि चूक कहां पर हुई। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें इनकार करना कठिन है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने भी इन आवर लिविंग मेमोरी वी हैव नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन एक बात होने लगी है, कुछ एक वर्षों से एक ट्रेंड बना है कि न्यू ईयर ईव पे बहुत ज्यादा रश होने लगा। पहले क्या हुआ करता था कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए रश की अपेक्षा होती थी फेस्टिवल सीजन में, नवरात्रियों के दिनों में या इस प्रकार संक्रांति के समय। अब नई पीढ़ी में न्यू ईयर भी एक प्रेफर्ड डेट आ गया है और ये जो घटनाक्रम प्रारंभ हुआ, ये भी वहाँ कुछ युवा थे आपस में खड़े, कुछ चर्चा हो रही थी उनमें, या बहस हुई, क्या हुआ, रात के 2-2:30 बजे का समय था। और इस बीच मेरे सहयोगी पवन कटरा में मौजूद है, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट हम देख लेते हैं। हम इस समय कटरा में है, जो माता वैष्णो देवी का आधार शिविर है। ये माता का भवन आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो पूरा रास्ता यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन की ओर जाता है। और इस समय अगर हम बात करें तो कटरा में भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। कोविड के चलते जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उसके चलते भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नए साल के ऊपर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और भवन में जो भगदड़ मची है उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइनें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए कटरा पहुंच चुके हैं। अभी तक जो आंकड़ा मिला है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे वहां पर भवन के ऊपर जो चलाया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सीआरपीएफ के लोग भी वहां पर थे। लेकिन लोगों का हौसला देखिए, अभी भी माता के दर्शन के लिए लोग जो हैं वो यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। भवन का जो ऊपर का रास्ता था वो पूरा सर्च करने के बाद दर्शन फिर शुरू करवा दिए गए हैं। यात्रा जो रोकी गई थी उसको फिर बहाल कर दिया गया है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो कटरा में इस समय भी पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो कटरा मुख्य बस अड्डे से लेकर लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पर अभी भी लगी हुई है। दर्शन करने के लिए लोग बाहर से पहुँच रहे हैं। हालांकि जो भगदड़ वहाँ पर मची थी रात को, उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर बहुत कम संख्या में लोगों को यहाँ से भेजने की अनुमति दी जा रही है। कतारें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। हालांकि जो बीती रात को हादसा माता के भवन पर वहाँ पर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, लोगों की भी है और श्राइन बोर्ड की भी है कि इतनी संख्या में लोग वहाँ पर एकाएक पहुँच जाते हैं। और जो लोग पहले कटरा में पहुँचे हुए थे भवन के ऊपर, उसके बाद जम्मू से जो लोग पहुँचे या फिर जो बाहरी राज्यों से लोग कटरा में पहुँचे, वो अचानक वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए और वहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। और अब से कुछ देर पहले बीजेपी नेता रविंद्र रैना से हमने खास बातचीत की थी, उन्होंने इस हादसे को लेकर क्या कहा, ये आप सुनिए। ये जो हादसा हुआ है इससे जुड़ी क्या जानकारी आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। भगदड़ मचने से माता वैष्णो देवी जी के दरबार में तकरीबन 12 के करीब जो माँ के भक्त थे उनकी जाने चली गई। बहुत सारे श्रद्धालु घायल हैं। चूंकि 31 दिसंबर के दिन रात 12 बजे अनेक ऐसे भगत श्रद्धालु होते हैं जो हर साल माँ के दर्शन करने के अभिलाषी होते हैं नव वर्ष के आरंभ के समय। तो लगभग वैसा ही हुआ जब कल रात तकरीबन 12 बजे और उसके बाद वहां अचानक बहुत रश हो गया। तकरीबन हर वर्ष 31 दिसंबर को यहाँ बहुत माँ के श्रद्धालु भक्त आके माँ के दर्शन बिल्कुल करके। रविंद्र जी, क्योंकि कोरोना का समय है, संख्या भी सीमित थी, गाइडलाइंस हैं, उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, चूक कहाँ पर हो गई?
ये सारा मामला, इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वो सारी जांच होगी और जांच के बाद ही सारे विषय सामने आएंगे। लेकिन एक बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है। इस समय सारे भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, हम सब प्रयासरत हैं कि वहाँ जो भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता हो, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यात्री घायल हैं। किसी को खून की आवश्यकता है, किसी को अन्य सहयोग की आवश्यकता है। अन्य अन्य प्रांतों से, अन्य अन्य राज्यों से और जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे जो घायल अवस्था में लोग हैं वो है। और हमारा इस समय प्राथमिकता है उन लोगों को सहयोग करने की। और जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके परिवारजनों से हम संपर्क करके उनको भी जिस प्रकार का भी सहयोग हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करके इस सारे मामले की जानकारी ली है और उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त मौके पर पहुंच के जो घायल अवस्था में साथी सहयोगी हैं उनका सहयोग करना। और दूसरा, रविंद्र जी, काफी अनुशासन होता है, इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी गई। जी बिल्कुल, आप ने सत्य कहा। लेकिन चूंकि पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से अनेक हमारे धार्मिक स्थल कोरोना के इस पैंडेमिक के समय जो है वो बंद हैं। और चूंकि अब धीरे धीरे ये सारे द्वार और ये यात्राएं खुल रही थी और लोग पिछले कई वर्षों से, 2 वर्षों से, 2.5 वर्षों से माँ के दरबार नहीं जा पाए थे क्योंकि कोरोना काल था। और अचानक 31 दिसंबर के दिन ये अचानक इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुंचे, जिसका परिणाम हुआ कि वहाँ भगदड़ हो गई और ये एक दुखद घटनाक्रम वहाँ हो गया। रविंद्र जी, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि जब वहां पर लोगों की मौजूदगी थी तो भीड़ अनियंत्रित होती है और कंट्रोल करने के लिए वहां पर कोई नहीं होता है, प्रशासनिक कमी थी वहां पर। देखिए, हालांकि माँ वैष्णो देवी जी के यात्रा की पूरी व्यवस्था श्राइन बोर्ड और वहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे मिलके करते हैं और सभी हमेशा से ही सभी तत्पर रहते हैं और व्यवस्थाएं वहाँ सुनिश्चित रहती हैं। जब नवरात्रों का मेला होता है या नवरात्रों के पर्व होता है, उस समय भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हमेशा माता जी के दरबार में माँ के लोग दर्शन करते हैं। लेकिन अचानक ये 31 दिसंबर के दिन और नववर्ष के आगमन पर रात के तकरीबन 12 बजे और उसके बाद अचानक इस भीड़ जो श्रद्धालुओं की थी, माँ के भक्तों की थी, वो हो गई। और बीच में जब इस प्रकार का घटनाक्रम भगदड़ वाला मच गया तो इससे ये सारा ये दुखद घटनाक्रम हो गया। रविंद्र जी, जो लोग घायल हैं, क्या सभी लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? इस बाबत आपके पास कोई जानकारी है? इस समय सभी साथियों को पहले कटरा के जो यहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ भर्ती कराया गया और अब तुरंत सबको वहाँ से शिफ्ट करके एक नारायणा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। और उन सभी जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और सभी हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए हैं। किसी को भी किसी प्रकार का सहयोग, किसी को अगर ब्लड की जरूरत होगी या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग होगा, हम करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो घायल अवस्था में है वो सभी साथी हमारे ठीक हो जाए। मेरे सहयोगी इस वक्त पवन लाइव मौजूद हैं। पवन, भीड़ अनियंत्रित होती है, इस वजह से हादसा हुआ, क्या अभी भी वहां पर श्रद्धालु भारी तादाद में मौजूद हैं? भीड़ को लेकर के क्या व्यवस्था है? पवन, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, पवन से संपर्क साधेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। योगी ने ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन बहुत दुखी है। मां आदि शक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ये ट्वीट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और आपको बता दें कि मनोज सिन्हा ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं।
पीएम मोदी ने भी खुद दुख जाहिर किया है और तमाम ट्वीट्स भी आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर दुख जाहिर किया। नड्डा ने ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुर्घटना में कई लोगों की असामयिक मृत्यु का समाचार दिल दहला देने वाला है। स्थानीय प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं और घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ओम शांति। ये ट्वीट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। और आपको बता दें कि रात 2 से 3 बजे का समय था जब ये भगदड़ मचती है। तस्वीरें आप देखिए वैष्णो देवी मंदिर की, जहां पर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, भगदड़ मचती है, जिसमें 12 लोगों की जान चली जाती है। और अब उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। प्रधान सचिव गृह इनकी अध्यक्षता में ये जांच होगी। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, देखिए इस सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि भगदड़ कैसे मची। दरअसल नए साल का मौका था, दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे हुए थे। साल के पहले दिन श्रद्धालु में दर्शन की होड़ मची हुई थी। यही वजह थी कि रात के 2 से 3 बजे का समय था। जो तस्वीरें आप देखिए, काफी तादाद में लोग थे और रात 12 बजे के बाद जयकारे के साथ श्रद्धालु निकलते हैं। फिर श्रद्धालुओं की पहली टोली दर्शन का इंतजार कर रही थी और देखिए यहीं पर चूक होती है। पहली टोली के दर्शन से पहले ही दूसरी टोली भी पहुंच गई और जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। अचानक से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो गई, जिस वजह से भगदड़ मच जाती है और मंदिर से निकलने और जाने के रास्ते पर भीड़ जुट जाती है। और वहां पर प्रशासनिक कमी थी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर लोगों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से भगदड़ मच जाती है और 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। योगी ने ट्वीट किया, माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन बहुत दुखी है। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने भी खुद मनोज सिन्हा को फोन किया, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, हादसे की जानकारी ली है। और जो पूरी व्यवस्था है ये श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। अभी ये जानकारी मिली है कि श्राइन बोर्ड घायलों का खर्च उठाएगा और हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं ताकि लोग अपनों के बारे में जानकारी हासिल कर पाए। पवन मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। पवन, भीड़ को लेकर के क्या व्यवस्था है, क्योंकि भीड़ की वजह से ही भगदड़ मचती है, क्या अभी भी उतनी ही तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं? देखिए, भवन के ऊपर से जितने भी श्रद्धालु थे उनको वापस भेजने का काम शुरू किया गया था प्रशासन की ओर से। रात को जब भगदड़ हो गई थी और यहाँ से यात्रा को रोका गया था, वो वहाँ पर क्या हुआ और उसके बाद कटरा में आकर जब लोग वहाँ से जो इंजर्ड थे उनको लाया है हॉस्पिटल में, जहाँ कटरा के कुछ लोकल जो हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ था रात को जब आपको पता चला था, उसके बाद क्या कटरा में क्या किया गया स्थानीय लोगों की ओर से? रात को 2 से ढाई बजे के बीच की बात है जब ये हादसा हुआ था। उस हादसे में लगभग जो चश्मदीद वहाँ वैष्णो देवी से वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि जो 12 कैजुअलिटीज़ हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। तो जो कटरा के स्थानीय लोग थे, काफ़ी लोग हॉस्पिटल में पहुँच गए थे और जो श्राइन बोर्ड प्रशासन के लोग थे वो भी पहुँच गए थे। जो डेड बॉडीज़ थी वो कटरा के CSC हॉस्पिटल में रखी गई थी। जो जितने भी घायल लोग थे उन घायलों को पहले नारायण हॉस्पिटल में पहुँचाया गया था। तो जो जिनकी डेथ हुई है उसमें जम्मू कश्मीर के कितने और बाहर के कितने हैं? अभी तक तो आइडेंटिफाइड हुए हैं, उसमें जो एक फीमेल है और 11 मेल बॉडीज डेड बॉडीज रिकवर की हुई हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा जाए तो जम्मू कश्मीर से एक ही अभी आइडेंटिफाई हुआ है और बाकी की अभी शिनाख्त चल रही है। बाकी की चल रही है। तो अभी भी जो बात है कि लगभग जम्मू कश्मीर में बाहर से आए हुए श्रद्धालु जो थे उनकी अधिकांश यहाँ पर मौत हुई है। एक जम्मू कश्मीर का नागरिक है जो रजौरी निशारा का रहने वाला है। और इस समय कटरा की अगर हम बात करें तो भीड़ जो है कटरा में बहुत ज़्यादा है, लेकिन भवन पे रोक कर लोगों को भेजा जा रहा है। जो वहाँ पर स्पॉट था जहाँ पर जो भगदड़ हुई थी, जो क्लॉक रूम का एरिया था वहाँ पर, वो पूरा वहाँ पर सर्च किया गया था कि कोई गिरा ना हो पहाड़ी इलाके में। तो जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी थे उन्होंने पूरा सर्च करने के बाद ही अब वहाँ पर जो है अभी तक फिलहाल यात्रा को रोका गया है, दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं क्योंकि पूरा जाँच की जा रही है और लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उनको पहले निकाला जा रहा है क्योंकि ट्रैक के ऊपर से दोनों ट्रैक के ऊपर से लोगों की आवाजाही फिलहाल जो भवन के ऊपर से आने वाले लोग हैं उनकी रखी गई है। जब कटरा से जो लोग दर्शन करने के लिए जाने हैं उनको रोका गया है और हालांकि उनका रजिस्ट्रेशन जरूर की जा रही है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। कटरा में इस समय काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए पवन, श्रद्धालुओं की देखरेख श्राइन बोर्ड करता है, उसी के जिम्मे आता है सब कुछ। क्या श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने आ पाया है?
देखिए, श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन एनडीआरएफ जो स्टेट एसडीआरएफ स्टेट की है, इनकी टीमें भी वहां पहुंची हुई थी, जो वहां से लोगों को रेस्क्यू करके नीचे लाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ के लोग हैं, लेकिन जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जो लोग बिछड़ गए थे, उनके लिए जहाँ पर जो काउंटर खोला गया था, वहाँ पर लोगों ने अपने खोए हुए लोगों से संपर्क करना शुरू किया था। तो अब जाकर जितने लोग जहाँ पर जो इंजर्ड थे, जिनको नारायणा शिफ्ट किया गया, वहाँ पर उनके परिजन पहुँच चुके हैं, और जो डेथ हुई है वो कटरा का जो लोकल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ पर उनको रखा गया है, जिनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कम से कम एक महिला है, 11 उसमें मेल हैं, और बच्चा कोई नहीं है, और एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर का है। बाकी सभी लोग जो हैं वो आउट ऑफ स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर के श्रद्धालु हैं जो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, तो मेरे सहयोगी पवन इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जिन 12 लोगों की मौत हुई है उसमें 11 पुरुष हैं, एक महिला है, उसमें बच्चा कोई नहीं है, और एक उसमें जम्मू कश्मीर का स्थानीय था, बाकी सारे बाहर के राज्यों से आए हुए थे। अब पवन, आप ये बताइए, क्योंकि अभी भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, आपके पीछे लोग मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दर्शन कर पाएंगे, ऐसे में यात्रा फिर से कब तक शुरू हो पाएगी? देखिए, यात्रा अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन कटरा में चल रही है, लाइनें लगी हुई हैं, लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं जहाँ पर अभी भी है। इतना हादसा हुआ है, उसके बाद भी आप ऊपर जाने के लिए तैयार हैं क्या? जरूर जरूर, माता के यहाँ जाना ही है, वो तो सबको एक दिन छोड़ के दुनिया जाना है, तो माता के भरोसे में हम लोग तो जाएंगे ही। वो आंधी आए, तूफान आए, बर्फ गिरे, पानी गिरे, जो भी गिरे, माँ के पास तो हमको जाना ही है। इतने दूर यात्रा से हम लोग आए हैं, किस लिए? आप लोग कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। तो अभी आगे क्या प्रोग्राम है? आगे दर्शन करने की इरादा है। अच्छा जी जी। तो लेकिन जो भीड़ वहाँ पर हुई है उससे एक बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ पर भी आप काफ़ी संख्या में लोग हैं, तो क्या मानते हैं आप कि लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती इसमें जरूर है? नहीं, लोगों की गलती है, भीड़ अनियंत्रित हो ही जाती है। देखिए, लोगों की गलती कुछ नहीं है, लोगों की गलती कुछ नहीं है। लोगों की अगर गलती होती तो लाखों की संख्या में यहाँ से प्रशासन उनको छोड़ नहीं देते हैं। एक बार पेपर में लिखते हैं 25,000 छोड़ेंगे और छोड़ देते हैं लाखों का, और पर्चा आगे हर साल चेकिंग होता था बाणगंगा से ही, अब तो पर्चा भी चेकिंग नहीं होता है और लोग चले जाते हैं दरबार में। तो आपको पता क्या चलेगा कि लाखों लोग जा रहे हैं कि 50,000 जा रहे हैं कि कितने जा रहे हैं? तो इनका ध्यान कौन रखेगा? इतने सीआरपीएफ के लोग हैं, इतने जम्मू कश्मीर के पुलिस है, इतने कटरा वाले के प्रशासन के लोग हैं, वो लोग क्या अचार छील रहे थे? बिल्कुल, लोगों में गुस्सा है। आप वहाँ पर थे, क्या हुआ था उस समय और क्या पोजीशन इस समय वहाँ पर है? देखो, कुछ लोगों की गलती तो थी, लेकिन लोगों ने अपने आप को थोड़ा संभालना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी वहाँ पे बोर्ड की, जिन्होंने कुछ मैनेज ही नहीं किया हुआ था। मतलब आपके पास नई सुविधा है यात्री को ऊपर बुलाने की, संभालने की, तो मत बुलाइए। यहाँ से हमने अपने यात्री बुला रहे 1 लाख, आपके पास सुविधा 50,000 की भी नहीं है, यात्री वहाँ पे 1 लाख पहुँचा तो भगदड़ ही मचेगी ना। तो वहाँ पे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उसकी जान माल का जो नुकसान है, बोर्ड का सारी जिम्मेवार आपका बोर्ड ही है। बोर्ड बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि वहाँ पर अगर आप कटरा से माता के भवन तक जाते हैं तो आपको कई चेक पोस्ट क्रॉस करनी होती हैं, और वहाँ पर आपको जो स्लिप होती है वो दिखाकर ही जाना होता है, और उस पर आंकड़ा होता है कि कितने लोग जा रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं लापरवाही पवन, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है कि श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है और बोर्ड को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इतनी तादाद में लोग कैसे पहुंच गए, जब कड़े नियम है, कड़ी पाबंदियां हैं, सीमित संख्या है, उसके बावजूद वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। अब से कुछ देर पहले बीजेपी नेता कमेंद्र गुप्ता से हमने खास बातचीत की, उन्होंने इस हादसे को लेकर क्या कहा, ये हम सुनते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस हादसे से जुड़ी आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जो जानकारी मिली है कि रात को लगभग 2:30 बजे 3 नंबर गेट पर जैसे कि दर्शन के लिए बहुत से लाइनें लगी होती है, यात्री बहुत से खड़े होते हैं, जगह तो वहाँ कम रहती है, साइड पे ग्रिलें लगी हुई हैं पहाड़ होने के कारण से। तो एकदम से कोई या तो कोई रूमर किसी ने फैलाई, एकदम से लोग दौड़ने लगे, तो कहीं ग्रिल टूटने का वो कारण हुआ, उसके कारण से लोग गिरे, तो वो भगदड़ मचने के कारण से लगभग अब तक तो पूरी जानकारी है। हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर गए थे, प्रधानमंत्री जी का भी मुझे फोन आया था, तो उनको हमने पूरी जानकारी दी है कि 12 लोग इस वक्त मार्चरी में नारायणा हॉस्पिटल में हैं। तो बहुत ही दुखद हादसा है। अक्सर कभी पिछले 50 सालों में इस प्रकार की बात सुनी नहीं है, लेकिन हालांकि कोरोना के दौरान भी उन्होंने पूरी SOP सफल तरीके से यात्रा को चलाया है। बीच में यात्रा बंद भी की गई थी, नया वर्ष होने के कारण से एकदम जिस प्रकार से लोग ज्यादा आए थे। तो ये कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई लोग आते हैं, जितनी भी यात्रा आती है उसको डिसिप्लिन तरीके से दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर अफवाह बचने के कारण से ये सारी बातें हुई और भगदड़ मची, नहीं तो ऐसा होता नहीं है वहाँ।
पवन मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। पवन, एक बार आप जरा ये समझाइए कि वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने की व्यवस्था क्या है, किस तरीके से श्रद्धालुओं को वहां पर दर्शन करने के लिए भेजा जाता है? देखिए, सबसे पहले कटरा में जब लोग पहुंचते हैं तो ये पंजीकरण सेंटर है जहां पर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। यहां से उसको स्लिप मिलती है माता वैष्णो देवी के भवन जाने के लिए। आप आगे अगर देखें तो यहाँ पर अभी भी कतारें लगी हुई हैं, लोग अपना नाम रजिस्टर करवा रहे हैं। तो यहाँ एक यात्रा स्लिप बनती है और उसके बाद यात्रा शुरू होती है। कटरा से दर्शनी दरवाजे से शुरू होकर माता के भवन तक जाती है। रास्ते में लगभग 5 चेक पोस्टें हैं जहाँ पर स्लिप को चेक किया जाता है, लोगों को चेक किया जाता है, एक रजिस्टर मेंटेन होते हैं, कंप्यूटराइज पूरा डाटा होता है कि कितने लोग जा रहे हैं। और वहाँ पर जो बुकिंग होती है रूम की वो भी पूरी रजिस्टर्ड होती है, वो ऑनलाइन डाटा होता है कि कितने लोग वहाँ पर हैं। लेकिन कल क्या हुआ है कि जो लोग पहले भवन में पहुँचे हुए थे, जिन्होंने नए साल के ऊपर दर्शन करने थे, उनकी संख्या और जो कल अचानक लोग वापस कटरा से भवन की ओर गए हैं वो कहीं ना कहीं क्लैश हो गई और वहाँ पर आंकड़ा लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया। जो लोग वहाँ फंस गए थे उनका ये कहना है कि वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए और वहाँ पर जो पुलिस और जो श्राइन बोर्ड के कर्मचारी या जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग थे वो इतनी भीड़ को वहाँ पर नियंत्रण नहीं कर पाए और वहाँ पर भगदड़ मच गई। क्योंकि कटरा में पहुँचने के बाद आपको अपनी लाइन के हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से दर्शन करने होते हैं। लेकिन कल वहाँ पर जैसा लोगों का कहना है, क्या हुआ था कल आप बता रहे हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा। हम कल 4 बजे गए थे। 4 बजे जाने के बाद रिटर्न जब वापस आ रहे थे 9 o'clock के आसपास सागर रत्ना के आसपास आने वाली भीड़ और जाने वाली भीड़ में एक साथ मैच हो गया था। और उसमें क्या है, उस पीरियड में वहाँ पे 3 या 4 CRPF के 2 या 3 जम्मू पुलिस थी और कोई था ही नहीं। उसको मैनेज ही नहीं कर पाए कि जहाँ रोकना था, आने वालों को निकालना था, जाने वालों को निकालना था, आने वालों को चढ़ाना था, वो मैनेज ही नहीं था इनका। और कहीं पर भी पर्ची चेक नहीं हुई, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं भी पर्ची चेक नहीं हुई। तो इसमें और आपस में ही दोनों एजेंसियां लड़ रही हैं। बिल्कुल। और उसके बाद तो आपका जो गाड़ी घोड़ा सामान लेकर के चलने वाला है वो तो गाड़ी इस तरह से चल रहे हैं कि हम लोग जो यात्री जा रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, उनका ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ माल बस्ता में मतलब डालना है और ले करके लोगों के ऊपर चढ़ा करके चल देना है कि लोग कैसे जा रहे हैं। इनका कोई ध्यान ही नहीं है। मतलब इतनी चरमरा गई है कटरा के आपके बिल्कुल पवन, देखिए यहाँ पर लोगों का गुस्सा लाजमी भी है क्योंकि 12 मौतें हुई हैं और चूक हुई है। लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है और श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी हो जाती है। पवन, आप ये बताइए, आपके पास लोग मौजूद हैं, भीड़ है जो अभी भी दर्शन करना चाहते हैं, एक साथ कितने लोग वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं? व्यवस्था क्या है इसको लेकर? देखिए, कटरा से 24 घंटे में 25,000 लोगों को दर्शन के लिए पर्ची मिलती है कोविड के चलते। कोविड से पहले बहुत ज़्यादा 50,000 तक भी लोग दर्शन के लिए जहाँ से भेजे जाते थे, लेकिन कोविड के चलते यहाँ पर 25,000 लोगों को रखा गया है। यहाँ से लोग यात्रा करने के लिए जब इतना ट्रैक कवर करके वहाँ तक पहुँचते हैं तो एक सिस्टम होता है कि पर्ची के हिसाब से वहाँ पर नंबर आता है और फिर वहाँ पर दर्शन होते हैं। और गुफा के बाहर जो लाइन लगी होती है मैं एक एक करके भीतर छोड़ा जाता है और 10, 15, 20 के करीब लोग वहाँ पर बैठाकर उनको दर्शन करवा के बाहर निकाला जाता है। लेकिन कल का जो इंसिडेंट हुआ है उसमें लोग जो थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँच गए थे और वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाई स्थिति और क्लैश होने के बाद वहाँ पर भगदड़ मच गई। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो यहाँ से कटरा दर्शन जाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा अभी भी कटरा में पहुँचे हुए हैं। लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, लोग माता वैष्णो देवी के भवन अभी भी जाना चाहते हैं। आप अभी दर्शन करके आगे हो कि जाना? ना, दर्शन करके हम आ गए। अभी आगे क्या हुआ? आप वहाँ थे? हम वहाँ थे जब हम दर्शन करने जा रहे थे, उस टाइम पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हमारे जो फ्रेंड है उनके ऊपर भी लाठी चली। तो हम दर्शन कर नीचे आ गए। तो जब वहाँ ये हुआ, एम्बुलेंस तो कम से कम 2 घंटे लेट आई है, एम्बुलेंस नहीं ऊपर आई। हमने उठा कर वो लोग आगे लोग पहुँचाया है। पुलिस का कोई नहीं। हम वहाँ पे लाइन लगा रहे थे, सभी संगत को बैठा रहे थे, भाई तुम बैठो, लाइन में बैठो, एक एक कर आगे आगे हो जाओ। और कुछ नहीं था, ना कोई पुलिस का वो था, ना कोई CR। तो बिल्कुल भगदड़ जब मच गई तो उसके बाद क्या क्या आप बताइए, आप वहाँ थे तो क्या हुआ? मेरा नाम राजेश भारद्वाज, हम पलवल से 4 बंदे आए थे। मैं राजेश भारद्वाज, ललित मावई और 2 और हैं हमारे साथ, एक कार्तिक और एक अमन। हमारे 2 साथी अब भी लापता हैं और हम मंदिर पे गए होकर आए हैं सुबह। उनसे कहा है अलाउंसमेंट करो, उन्हें अलाउंसमेंट नहीं की। 2-2:30 बजे का टाइम था, नाइट में हम वहीं पे थे और जो क्राउड था काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी।
जो मंदिर प्रशासन है, जो साइन बोर्ड है, उसकी तरफ से कोई प्रबंध नहीं था किसी भी प्रकार का। आपके दो साथी अभी लापता हैं। ये दो लोग हैं जो हरियाणा से आए हैं, पलवल से। इनके दो साथी अभी तक लापता हैं, जिनको ये ढूंढ नहीं पाए हैं। आपने क्या किया उनके बारे में, किसी को बताया है? हम मंदिर प्रशासन के पास गए थे, उन्होंने हमारी अनाउंसमेंट करने से मना कर दिया और वन की तुम कटरा जाओ, कटरा से अनाउंसमेंट कराओ। वहाँ एक सब इंस्पेक्टर था जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो पब्लिक में लठ बरसा रहा था और उसकी वजह से उसने पब्लिक रुकवा दी और उसकी वजह से ही सारी घटना घटी है, मंदिर प्रशासन की लापरवाही की वजह से और जम्मू कश्मीर। आपने अपने जो दोस्त है उनको फ़ोन किया है? हमारे यहाँ हमारी सिम नहीं चलती हरियाणा की, यहाँ हमारी सिम हमारी बंद है, फ़ोन हमारे पास है। हमारे पास ये दिक्कत जम्मू कश्मीर में है क्योंकि जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जहाँ पर आए हैं उनके जो साथी बिछड़े हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे। ये काउंटर जहाँ पर आप अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, यहाँ पर जाके लोग उनको कंप्लेन कर रहे हैं, तब अनाउंसमेंट होती है तो वो उनसे मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रीपेड सिमें जो हैं बाहर से जो अधिकांश नहीं चल पाती। बड़ी बात ये भी है और दिक्कत यही है कि प्रीपेड सिम वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी पोस्टपेड सिम है। ऐसे में अब श्राइन बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, जो लगातार हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं कि इन हेल्पलाइन नंबर्स में कॉल करके अपनों के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। लोगों को आपने सुना, लोगों में गुस्सा था, ये भीड़ आप देखिए और लोगों का गुस्सा लाजमी भी है। अब आप 4 तस्वीरें देखिए, कटरा में इस वक्त भी भारी भीड़ जुटी हुई है और जैसा कि मेरे सहयोगी पवन जानकारी दे रहे थे कि एक साथ 25,000 लोग वहां पर जा सकते हैं, लेकिन अभी भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा हादसा होता है, 12 लोगों की जान चली जाती है, फिर भी लोग दर्शन करने के लिए लाइनों पर लगे हैं और लोगों ने कहा है कि वो दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने भी इस बाबत बताया है कि जो लोग पहुंचे हैं उनको वापस नहीं किया जाएगा। यात्रा कब तक शुरू हो पाएगी ये देखना है। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, भीड़ की वजह से भगदड़ मचती है। रात को 2 बजे से 3 बजे का समय था जब भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, क्योंकि संकरा रास्ता है, जो लोग वैष्णो देवी गए हुए हैं और इतनी तादाद में लोग कैसे पहुंचते हैं ये जांच का विषय है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आई है कि जो लोग मंदिर परिसर से दर्शन करके लौट रहे थे और जो दर्शन करना चाह रहे थे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस वजह से भगदड़ मच जाती है और अफवाह भी वहां पर फैलती है और बहुत सारे कारण थे। कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, प्रशासनिक चूक तो है, ये साफ साफ नजर भी आ रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, घायलों को रेस्क्यू किया गया, एम्बुलेंस जाती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि जो नया रास्ता बना है, नया स्ट्रेच जो है, जो कटरा से भवन तक जाता है, वो लगभग 6.5 किलोमीटर का है। उसमें गाड़ियां जा सकती है। एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। ये चौथी तस्वीर में आप देखिए, अभी भी लोग चल रहे हैं, अभी भी चलते जा रहे हैं। दोनों तरफ से क्राउड हो गया ना। हाँ जी, हाँ नहीं जी, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। मेरा रितेश शर्मा है। हाँ मैंने दर्शन किए, क्राउड बहुत ज़्यादा था। इधर से एकदम से रश हो गया, इधर से भी हो गया, दोनों तरफ से लोग आ गए थे तो कंट्रोल नहीं हुआ। इनके पास सिस्टम नहीं था, डंडे मार रहे थे, कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो डंडे मार रहे थे। हाँ बिल्कुल गलती थी, क्योंकि इसलिए गलती थी उनकी क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिए। तो सारा रीजन जो है सिक्योरिटी रीजन ही है और वो उसको संभाल नहीं पाए। बिल्कुल, मैं बिना दर्शन के आई हूँ, यहाँ तक मेरे जूते भी खो गए तो मैं चप्पल पहन के आई हूँ। हाँ जी बिल्कुल, और ये भाई है, ये भी उसमें शामिल था और हम 7 लोग आए थे, उसमें हम खंबे पे चढ़े हैं तब बच पाए हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप सुन रहे थे, ये वो श्रद्धालु हैं जिन्होंने वो मंजर देखा जब भगदड़ मची और ये वो श्रद्धालु हैं जो बिना दर्शन करके लौटे हैं। उन्होंने बताया कि वो खंबे में चढ़ गए तब उनकी जान बच पाई है। तो स्थिति ये हो गई थी, जो 12 लोगों की मौत हुई है उसमें 11 पुरुष हैं, 1 महिला है और 1 जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। बाकी देश के अलग अलग राज्यों से आए थे। उनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनके शवों को परिवार को सौंपा जाएगा। ये कटरा का जो भवन है, वैष्णो देवी का भवन है, इसमें ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है क्योंकि कोविड के चलते नियम वहां पर बदले गए हैं और एक साथ ज्यादा श्रद्धालुओं की पर्ची काट दी गई। ये श्रद्धालु बता रहे हैं, मतलब इतना इंतजाम वहां पर था नहीं भवन पर और ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, ऐसे में भगदड़ मचना लाजमी था। इसी को लेकर के अब उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि मृतकों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने खुद मनोज सिन्हा से बात की है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त